ऑपरेशन पीला सोना का काला धंधा में अब हम नकाब से पर्दा हटाएंगे, दिखाएंगे कैसे बुढ़मू से लेकर ठाकुर गांव तक एक एक जिम्मेदार सरकारी शख्स भ्रष्टाचार में सना पड़ा है। दिखाएंगे कि कैसे काले कारोबार से करोड़ों का धंधा खुलेआम चलता है। करवाते हैं और जो भी संभव आप एक चलाइए, हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। रोजगार भी है ना, बात समझिए, अगर हम लोग करते हैं तो उसका रोजगार भी, कितना आदमी का रोजगार होता है, पेपर में जो चला भेजा भी। और ये जो छापर वाला है, छापर वाला ऑप्शन नहीं हुआ है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया में मेरा राइट नदी में जो सीधी से गाँव निकला था उसमें फॉरेस्ट का भी अपना काम है। हर चीज़, हर डिपार्टमेंट का एक अपना अपना जुरिडिक्शन है। ऐसे हम जा सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया अगर पूरा पक्का है तो उसमें हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। वाह जी, डीएमओ साहब को रेस्ट्रिक्शन का ख्याल आया। अच्छा आया, उसके लिए आया जो बालू के लिए नदी ही खा रहा है। खनन के खेल की खनक शायद नक्षत्र के कैमरे में सुनना डीएमओ साहब को अच्छा नहीं लगा। कोई नहीं, हम तो पूछेंगे। रात छोड़िए, बुढ़मू की गोद में दिन के उजाले में भी जो काला धंधा होता है उस पर तो पूछेंगे जरूर कि कैसे रेत के लुटेरे यहाँ बेखौफ हैं, किसकी शह पर बुढ़मू में बालू से धुआंधार कमाई माफिया कर रहे हैं। सवालों की कड़ी हमने जोड़ दी बुढ़मू अंचल अधिकारी से। देखिए जवाब क्या मिला। बहुत सारा सर, एक तो यहाँ स्थानीय लोग भी बोल रहे हैं कि अवैध बालू कोयला के गाड़ी से परेशान हैं, रोज दिन एक्सीडेंट हो रहा है और पॉल्यूशन। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, तो पूरा कॉरिडोर बन चुका है बालू कोयला। अच्छा। और ये जो ईंट भट्टा है इस सब का। इस समय तो डीएमओ से लिया जाए ना। डीएमओ सर आपने बता देंगे कुछ। डीएमओ से लिया जाए। हम सोचे कि इधर आए हुए थे तो एक बार आपसे मिल लेते हैं। अच्छा मिल लेते हैं सर, 2 मिनट अगर कुछ। नहीं। हाँ अभी तो नहीं है। नहीं। यानी समझ गए ना, बुढ़मू में बालूखोरों को डर क्यों नहीं लगता। यकीन हो गया ना, अवैध ईंट भट्टा चलाने वालों को शह किस लेवल पर मिल रहा है। बुढ़मू के बालूखोर, कोयलाखोर सबके खिलाफ कार्रवाई का लेवल जांचने अब हमने सीधे उनसे संपर्क साधा जिन पर जिम्मेदारी होती है इलाके की सुरक्षा की। सुनिए जवाब क्या मिला। विशेष वही है सर कि जो भी चल रहा है वो अवैध है कि नहीं, आप लोग के पास क्या उसका जानकारी है, यही सब। बाकी जो भी, तो हम तो खबर बनाए हैं कि पूरा मतलब बुढ़मू जो इलाका है, पूरा सड़क जो है वो अवैध कॉरिडोर टाइप का हो गया है, चाहे वो कोयला हो, बालू हो, अच्छा ईंट हो। नहीं, मेरा जानकारी में जितना कोयला होता है सब आता है सीसीएल से। जी। बाकी आप साथ में बैठिएगा, बात करिएगा तो कुछ बात जरूर पॉजिटिव बात होगा। अच्छा तो ठीक है, अभी आप बाहर निकले हुए नहीं सर? हाँ, अभी तो रांची में है। नक्षत्र न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज से खलबली तो है ही। बुढ़मू में काले धंधे से हमने जिस तरह पर्दा उठाया है, उफान तो मचा है। उम्मीद है इस उफान से नदी का अस्तित्व तो बच जाएगा। राजस्व की जो चोरी हो रही है वो अब नहीं हो पाएगी, लेकिन ये सब तब संभव हो सकेगा जब बुढ़मू के रेत के लुटेरों पर शिकंजा कसा जाएगा। और इसी खबर में अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, नक्षत्र न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राज्य के बुढ़मू से ठाकुर गांव तक बालू का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है और इस अवैध खेल से सरकार को राजस्व में काफी नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल माधवी, अगर पूरे राज्य की बात करें तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि हर महीने करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का जो राजस्व का नुकसान है वो राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है। और आप समझिए कि कैसे जो राजनीतिक दल में शामिल लोग हैं, जो सफेदपोश लोग हैं, जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, पुलिस के संरक्षण में ये पूरा खेल हो रहा है। आप समझिए कि लगातार दिन के उजाले में जो है वो नदी को खाली कर दिया जा रहा है। नदी से लगातार जो है वो ट्रैक्टर के माध्यम से जो बालू है उसका अवैध खनन किया जाता है। उस बालू को नदी के ही किनारे जो है वो डंप किया जाता है और जैसे देर शाम होता है हाईवा के माध्यम से सैकड़ों गाड़ियां जो है वो अवैध तरीके से ले जाया जाता है। एक तरफ आप देखिए कि राज्य में अगर कोई आम व्यक्ति जो कि अपने मेहनत से 2-4 पैसे कमाकर अगर 2 कमरे का मकान बनाना चाहे तो उसे बालू के किल्लत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि जो बड़े बिल्डर हैं, जो रसूखदार लोग हैं,
उन्हें आसानी से बालू उपलब्ध हो जाता है। तो सवाल यही है कि आखिर अधिकारियों के संरक्षण में, और जिस तरह से लगातार देखिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पहले भी आप देखिए कि एसीबी के द्वारा कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो है अब वो गिरफ्तार किया गया, उन पर कार्रवाई की गई। और लगातार खुले मन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अधिकारियों को अक्सर यह निर्देश देते नजर आते हैं कि अगर राज्य का विकास होना है, राज्य का उत्थान करना है, तो अफसरशाही को कहीं ना कहीं जो है वो शामिल होना होगा, उनको जो है वो बेहतर काम करना होगा। वैसे में कुछ अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कुछ बालू माफिया जो अवैध तरीके से अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर जो है एक तरफ आप देखिए कि नदी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ रहा है, दूसरी तरफ लगातार राज्य सरकार को सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए सालाना जो है वो राजस्व का नुकसान हो रहा है। और यही कारण है, चूंकि यह पूरी खबर दिखाने का मकसद हमारा नक्षत्र न्यूज का यही रहा कि यह जन सरोकार से जुड़ा हुआ खबर है। कैसे कुछ लोग जो हैं वो राज्य को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कुछ लोग जो हैं वो अवैध तरीके से पैसे कमा रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि राज्य के बुरमू से ठाकुर गांव तक बालू का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है और इस अवैध खेल से सरकार के खजाने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा होगा। देखना होगा कि इस पूरे खुलासे के बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाती है।